Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7। इसमें हमने हमारी कई सारी डिस्कशन कर ली थी। हम आज हमारा थर्ड पार्ट करें। तो हमने अभी तक जितने पार्ट किए उसमें हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम कुछ रिकैप देखेंगे जो भी हमने पढ़ा, समरी एक बार। उसके बाद हम करेंगे क्या, क्वेश्चन आंसर। और उन क्वेश्चन आंसर में कुछ तो मैं आपको करा दूंगा और कुछ होमवर्क में दी जाएंगे। तो चलिए, चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो ही गया था। हमने कई सारी चीजें देखी थी। एक बार ओवरव्यू दे देता हूं मैं कि भाई हमने जो है ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में देखा था, हमने फिर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखा, फिर हमने जो है अलग अलग ट्रांसपोर्ट के वे देखे कि भाई रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, फिर उसके बाद हमने देखा वाटर से भी हम कर पा रहे हैं, उसके बाद हमने देखा एयरवेज से हो रहा है, ये सारी चीजें हमने देखी। उसके बाद कम्युनिकेशन देखा हमने, किस तरह से जो है मास कम्युनिकेशन होता है और पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो रहा है, और हम डिजास्टर वगैरह जो है मैनेज कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। वार्निंग सिस्टम है हमारे पास। तो ये सब हमने हमारे पिछले पार्ट्स में देखा था। अब यहाँ पे रिकैप दिया हुआ है, चलिए एक बार रिकैप देख लेते हैं। प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स एंड लिव एज अ कम्युनिटी आर कॉल्ड सेटलमेंट। तो सेटलमेंट की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है, मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सेटलमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। तो जो सेटलमेंट है से उनको आप क्या कह सकते हैं, रूरल भी कह सकते हैं और अर्बन सेटलमेंट भी कह सकते हैं। द फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज। तो जो चार मीन्स है किसके, ऑफ ट्रांसपोर्ट के, वो कौन कौन से, आर रोडवेज है, रेलवेज है, एयरवेज है और वाटरवेज है। ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। एयरवेज इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयरवेज क्या है, फास्टेस्ट मोड है ट्रांसपोर्ट का। इट कैन रीच रिमोट प्लेसेस विच आर अदरवाइज इनएक्सेसिबल बाय रोड और रेल। हम वहां से भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, एयरवेज जो है बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है। 6-8 आवर्स में आप इंडिया से लंदन चले जाएंगे। द टू टाइप्स ऑफ वाटरवेज आर इनलैंड वाटरवेज और सी रूट्स। इनलैंड मतलब इनलैंड में ही है, और लैंड के अंदर रिवर वगैरह उस तरह के, और सी रूट्स, सी के रूट्स होते हैं, उनके अंडर से आप जा सकते हैं। द टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल और मास, अभी हमने देखा, हमारे पिछले वाले पार्ट में देखा था। न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट, बुक्स, फिल्म्स, रेडियो, टेलीविजन, इन सबसे जो है मास कम्युनिकेशन होता है। पोस्ट ऑफिस वगैरह से भी हुआ करता था, पहले चिट्ठियां वगैरह भी भेजते थे। तो कई सारी चीजें जो है उस समय भी होती थी और आज भी हो रही है। ठीक है, ये सब हमने देख लिया। अब चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट। चलिए करते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, एक्सरसाइजेस करनी है। हमें क्या करना है, हमें जो है कुछ एक्सरसाइजेस यहां पे करनी है। ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, आंसर करना है क्वेश्चंस का। फर्स्ट, व्हाट आर द फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट के चार मीन्स बताने हैं। सेकंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेटलमेंट। तो सेटलमेंट से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। थर्ड, विच आर द एक्टिविटीज प्रैक्टिस्ड बाय द रूरल पीपल। तो रूरल पीपल जो है वो किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं ये आपको बताना है। मेंशन एनी टू मेरिट्स ऑफ रेलवे, रेलवेज की दो मेरिट्स बतानी है। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन बताना है। चलिए देखते हैं पहला, व्हाट आर द फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चार मीन्स बताने हैं ट्रांसपोर्ट के, मैंने आपको बताया था ना। पहला क्या था, रोड्स। दूसरा, दूसरा क्या था बताइए, रेलवेज। थर्ड क्या था, थर्ड था वाटरवेज। फिर फोर्थ क्या था बताइए, एयरवेज। फिर तो कम्युनिकेशन आ ही गया था। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या हो गया, ये आपके फोर मीन्स हो गए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेटलमेंट। तो आप सेटलमेंट से क्या समझते हैं बताइए, आप सेटलमेंट से क्या समझते हैं। तो मैंने आपको सेटलमेंट की डेफिनेशन बताई थी, लोग किस तरह सेटल होते हैं। आ जाइए, वही सेटलमेंट की डेफिनेशन में यहाँ पे भी लिखनी है। तो ये रही सेटलमेंट की डेफिनेशन, कहां से लेकर कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, कि प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स एंड लिव एज अ कम्युनिटी आर कॉल्ड सेटलमेंट। और कम क्वेश्चन को कम नंबर का है तो आप ये लिख दीजिए, इफ इट इज हायर नंबर तो आप थोड़ा डिटेल में लिख दीजिए। ठीक है,
रूरल और अर्बन दोनों बता दीजिए अगर नंबर में ज्यादा है, वरना अगर नंबर में कम है तो इतनी डेफिनेशन काफी है। अब आ जाइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द एक्टिविटीज प्रैक्टिस बाय द रूरल पीपल। तो रूरल पीपल जो है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज प्रैक्टिस करते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। तो रूरल पीपल बहुत सारी एक्टिविटीज प्रैक्टिस करते थे भाई, वो कौन सी थी ये आपको बताना। मैंने आपको बताया था रूरल सेटलमेंट में, तो वहीं से आपको आंसर मिलेगा, तो ये आपका होमवर्क हो गया। अब आइए 4, मेंशन एनी 2 मेरिट्स ऑफ रेलवेज। रेलवेज की मेरिट्स बतानी है। तो सबसे पहली मेरिट तो क्या है कि ये लार्जेस्ट है एशिया में, इंडियन रेलवेज। और रेलवे से जो है आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, इससे आप पीपल भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और एक जगह से जगह ट्रांसफर हो सकते हैं, और गुड्स को भी जो है आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाइए, ये तो हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, आ जाइए देखते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। अभी हमने देखा था द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आप चाहें तो 2 टाइप्स बता सकते हैं इफ इट इज हायर नंबर। अब इस तरह से क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर बी को। तो क्वेश्चन नंबर बी कहता है टिक द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर को राइट टिक करना है। विच इज नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मीन क्या नहीं है, टेलीफोन, बुक्स या टेबल। क्या कम्युनिकेशन का मीन्स नहीं है, बताइए। टेलीफोन है, बिल्कुल है। बुक्स है, बिल्कुल है। टेबल का कोई कम्युनिकेशन का क्या मीन है, टेबल का बुक रख दो, टेलीफोन रख दो, फिर तो फिर भी चलो हो सकता है, मगर टेबल ऐसे कुछ है नहीं जिससे आप कम्युनिकेट कर पाए। टेबल को आप सिर पे तो नहीं लगाएंगे कि भाई उससे कम्युनिकेशन हो जाए, ऐसा होगा नहीं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ रोड इज कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड। ग्राउंड के अंदर क्या होता है भाई, सबवे होता है, किसी के अंदर होगा तो सभी होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, सब पढ़िए। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल टू रीच एन आइलैंड। किसी आइलैंड पे पहुंचना है, सबसे ज्यादा अच्छा क्या है, एयरवेज। तो क्या होगा, शिप से, ट्रेन से या कार से। ट्रेन से जाएंगे, शिप से जाएंगे, ट्रेन से तो जा नहीं सकते, वाटर है बीच में, कार से भी नहीं जा सकते, तो आंसर है शिप। तो शिप से ही आप जा सकते हैं। इट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग टू डू हियर इन ऑर्डर टू रीच देयर। अगर वहां पे पहुंचना है जल्दी तो आपको शिप से जाना होगा, ट्रेन से तो आप जा भी नहीं पाएंगे, कार से तो जा भी नहीं सकते। जा सकते हैं, कार शिप में रख दो और चल जाओ। विच व्हीकल डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट। कौन सा व्हीकल एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करता, साइकिल। साइकिल कभी एनवायरमेंट को पॉल्यूट करती है, बस या एरोप्लेन, बस एरोप्लेन दोनों करते हैं, साइकिल कभी भी एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करती। सो यू शुड नो अबाउट इट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी क्या बात कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर सी कहता है मैच द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, मैच करना है फॉलोइंग को। फर्स्ट इंटरनेट, सेकंड कैनाल रूट, थर्ड अर्बन एरिया, फोर्थ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। यहाँ पे क्या, एरियाज वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड सर्विसेज, क्लोजली बिल्ड एरियाज ऑफ हाउसेस, हाउसेस ऑन स्टिलेट्स, इनलैंड वाटरवेज, अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीन क्या है, इंटरनेट। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या है भाई, बताइए। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में क्या होता है, क्लोजली हाउसेस जो है करेक्टेड होते हैं। अर्बन एरियाज क्या होता है, अर्बन एरियाज में एरियाज वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड एंड सर्विसेज, क्या कहते हैं उन्हें, इनलैंड वाटरवेज या फिर अर्बन एरिया। इन दोनों का आपको बताना, बताइए क्या हो सकता है यहाँ पे, कैनाल रूट, अर्बन एरियाज, ये सारी चीजें आपको बताएं। तो अर्बन एरियाज में तो सर्विसेज होती है। अब यहाँ पे 2 चीजें, हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स और इनलैंड वाटरवेज। तो कैनाल रूट जो है, कौन सा रूट, कैनाल रूट, उसमें क्या होता है, हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स होते हैं, इनलैंड वाटरवेज होते हैं। तो ये आपको होमवर्क में बताना है, 2 है, दोनों में से एक आएगा। यू शुड नो अबाउट इट, आई हैव डिस्कस्ड इट टू यू। अब आ जाइए रीजंस पे। आपको क्या करना है, कारण बताना है, गिव रीजंस। आपको कारण बताना है, चलिए देखते हैं। टुडेज वर्ल्ड इज श्रिंकिंग। आज के समय जो वर्ल्ड है वो क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। तो श्रिंकिंग जो वर्ल्ड है उसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए। सो टुडेज वर्ल्ड इज श्रिंकिंग। आपको पता है कि आज के समय जो वर्ल्ड है वो श्रिंक करता जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है कि भाई कारण क्या है, टुडे वर्ल्ड इज श्रिंकिंग। इसके कई सारे कारण है, मैंने आपको बताया था।
तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। रीजन भी बिकॉज आई हैव डिस्कस इट टू यू, सेटलमेंट में बताया था मैंने, वही यहाँ पे आएगा कि भाई वर्ड जो शिंक कर रहा है क्योंकि हर जगह सेटलमेंट होता जा रहा है, वो भी रिवर के वहां ज्यादा हो रहा है, इस वजह से वहीं पे शिंक होके रह गया है। अब आ जाइए एक्सरसाइज पे। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इनमें से कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको करा दूंगा और कुछ होमवर्क में दिएंगे, सो बी प्रिपेयर। फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को राइट टिक करना है। फर्स्ट, कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट और टेम्परेरी क्या हो सकता है, सेटलमेंट्स, सिटीज और रोड्स। तो सेटलमेंट्स हो सकते हैं भाई, क्या परमानेंट भी हो सकते हैं वो और टेम्परेरी भी हो सकते हैं। आप देखिए आप कहीं पर भी रहेंगे, हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए रहे, झोपड़ी बनाएंगे, अब दूसरी जगह जाएंगे फिर झोपड़ी बनाएंगे, फिर तीसरी जगह झोपड़ी, फिर और यहाँ पे परमानेंट में क्या हुआ, एक जगह फ्लैट ले लिया वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पूरी लाइफ बिता दी। परमानेंट में हो सकता है झोपड़ी में भी पूरी लाइफ बिता दे। तो सेटलमेंट में ऐसा होता है, जो भी सेटल होगा वो परमानेंट या टेम्परेरी होगा। द नेचुरल सेटलमेंट ऑफ अर्ली ह्यूमन बीइंग्स वर ट्रीज एंड, ट्रीज थे हाँ, और टेंट तो लगाते नहीं थे, वो हट वगैरह में रहते थे। शुरुआत में तो हट वगैरह में ही रहा करते थे, टेंट का फिनोमिना तो आज के समय आया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आ जाइए आगे, क्वेश्चन नंबर 3, इन्वेंशंस ऑफ द मेड ट्रांसपोर्ट इजी। तो क्या चीज है जो ट्रांसपोर्ट को इजियर बना देती है, ये आपको बताना है। इलेक्ट्रिसिटी, फायर या फिर व्हील। सो इन्वेंशन ऑफ व्हील ने क्या किया है, ट्रांसपोर्ट का आसान बना दिया। आजकल कारें चल रही है, बैलगाड़ियां चल रही है, सब चल रही है, क्यों चल रही है, कारण है व्हील का आविष्कार जो हो चुका था बहुत टाइम पहले, इंडस वैली के भी थोड़े टाइम पहले इस तरह की चीजें हो चुकी थी, तो हमें पता रहता है कि भाई व्हील का आविष्कार तो बहुत टाइम पहले हो चुका है। अब रोड्स बिल्ड अंडरग्राउंड आर कॉल्ड, अंडरग्राउंड रोड बना रहे हो आप, क्या कहोगे, सबवेज, फ्लाईओवर्स या फिर रेलवेज। तो अगर रोड्स बिल्ड अंडरग्राउंड है तो उन्हें सबवेज ही कहेंगे, अभी हमने ऊपर भी देखा, वही यहाँ पे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज, सी रूट्स और एयर। तो हमारा आंसर क्या होगा, इनलैंड वाटरवेज होगा, ठीक है, क्योंकि नेविगेबल रिवर्स और लेक्स जो है एक स्टेट के, एक इंडिया के अंदर ही है, तो क्या होगा वहां पर जो है, अगर इंडिया की बात करें तो वहां पे इनलैंड वाटरवेज में ही इस तरह की चीजें होंगी, वहां से नेविगेबल होगा। सी रूट से भी हो सकता है, मगर यहाँ पे रिवर और लेक से नहीं होता, सी रूट, नाम से पता लग रहा है सी की बात कर रहे हैं। 6, तो आंसर जो है 1 ही होगा। देयर आर टाइप्स ऑफ एयर सर्विसेज, कितनी एयर सर्विसेज है बताइए, कितने तरीके की एयर सर्विसेज होती है, ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया था कितने तरीके की एयर सर्विसेज होती है, तो ये आपका होमवर्क होगा, बड़ा ही आसान है, इस वजह से होमवर्क दे रहा हूं, फिर भी आप कर लीजिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको क्या करने है, बहुत ज्यादा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं। व्हाई, बिकॉज इट इज वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो आंसर भी छोटी होंगे। व्हाट आर रोड्स built under the ground called, सबवेज, हमने अभी देखा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, इन विच एरियाज आर स्कैटर्ड सेटलमेंट्स फाउंड। स्कैटर्ड, बिखरी हुई सेटलमेंट कहां पे होती है, मैंने आपको बताया था उसको हम क्या कहते हैं, जहां पे बिखरी हुई सेटलमेंट होती है, स्कैटर्ड सेटलमेंट फाउंड। कौन कौन से एरियाज में, तो रूरल एरियाज में होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर सेटलमेंट्स। अभी मैंने ऊपर बताया था तो वही यहाँ पे आएगा, ठीक है, ऊपर वाला यहाँ पे। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, कौन कौन से सेटलमेंट्स के टाइप है, एक तो है परमानेंट और एक है टेम्पररी। एक तो क्या है, परमानेंट सेटलमेंट, और दूसरा क्या है, टेम्पररी सेटलमेंट। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर सी पे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं। चलिए करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ हाउसेस
built in rural areas. तो रूरल एरियाज में जो हाउसेस बने उनके आपको फीचर्स बताने। चलिए देखते हैं रूरल हाउसेस में एरिया जो है उनके फीचर्स क्या क्या थे। सेटलमेंट में आ जाइए, वहां पे आपको ये चीजें मिलेगी। रूरल एरियाज की बात करनी है हमें, चलिए करते हैं। रूरल एरियाज में किस तरह की चीजें होती है भाई, यहाँ पे हमें वही बात करनी है भाई रूरल में क्या होता है, अर्बन में क्या होता है। तो यहाँ देखिए रूरल सेटलमेंट्स, यहां से आपका आंसर शुरू होगा कि रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। A compact settlement is a closely built area of dwelling wherever flat land is available. In a scattered settlement, dwelling are spaced over an extensive area. This type of settlement is mostly found in heat tracts, thick forests, and regions of extreme climate. In rural area, people build houses to suit their environment. In regions of heavy rainfall, they have slanting roofs. Places where water accumulates in the rainy season, the houses are constructed on a raised platform or stilts. ठीक, इस तरह से जो है आपका ये आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बात कर रहा है, सब पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेलवे। तो आपको रेलवेज पर कोई शॉर्ट नोट लिखना है। तो चलिए देखते हैं रेलवेज को, वहां पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है। चलिए वहां कहां पे है रेलवेज, रोडवेज है या तो रेलवेज ये रहा, शॉर्ट है तो चलिए शॉर्ट ही लिखेंगे हम, लॉन्ग नहीं लिखने वाले। Railways provide a quick means of transport over long distances that can carry people and goods to the all parts of the country. The development of railways is affected by the terrain, climate of the region, density of population, availability of natural resources, and the level of economic and technological development. बस यहाँ तक ही बेटर है, आपको शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट यहाँ तक ही होता है। अब चलिए आ जाइए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट। आपको बताना है कि भाई ट्रांसपोर्ट क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट। गिव अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट। चलिए देते हैं ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के बारे में। आ जाइए ट्रांसपोर्ट टॉपिक पे, उसके हमने सेटलमेंट तो देख लिए थे। ट्रांसपोर्ट टॉपिक कहां पे, आ जाइए देखते हैं। ये रहा ट्रांसपोर्ट, आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना है, यहां से आपका आंसर शुरू होगा कि ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स वगैरह ये सारी चीजें होती है। ठीक है, goods from one location to another. In the early days, it took a great deal of time to travel long distances. People had to walk and use animals to carry their goods. Invention of wheel made transport easier. In the passage of time, different means of transport developed. But even today, people use animals for transport. और उन एनिमल्स में कौन कौन थे, ये सारे के सारे कॉमन है। यहां तक आपको लिखना है, ठीक है, वहां से यहां तक। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। तो ब्रीफ हिस्ट्री बतानी है आपको, चलिए ब्रीफ हिस्ट्री भी देख लेते हैं। अब हमें क्या बताना है, ब्रीफ हिस्ट्री बतानी है। तो ब्रीफ हिस्ट्री कहां से होगी, तो ब्रीफ हिस्ट्री आएगी कहां से कहां तक, इंडिया से लेकर के यहां तक जो है ब्रीफ हिस्ट्री होगी। तो ये भी आप लिख दीजिएगा। इस तरह से जो है क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब व्हाट इज अर्बन सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसी तरह से अर्बन सेटलमेंट भी होता है। तो अर्बन सेटलमेंट के बारे में भी आपको बताना है, तो ये आप होमवर्क में करके लाइएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर डी पे। ये क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको क्या करने हैं, लॉन्ग बड़े बड़े आंसर लिखने हैं। फर्स्ट, हाउ सेटलमेंट बिकम अ नेसेसिटी, कि भाई जो सेटलमेंट है वो एक नेसेसिटी कैसे बन गए, लॉन्ग लिखना है। चलिए लॉन्ग लिखते हैं हम। सेटलमेंट नेसेसिटी क्यों बन गए भाई, आ जाइए क्यों बन गए सेटलमेंट नेसेसिटी। तो आपका आंसर जो है यहां से लेकर के कहां तक होगा, कई टाइप तक होगा कि भाई सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी, सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड वगैरह, ये सारे के सारे जो है आपको लिखने पड़ेंगे। कहां तक, यहां तक, ठीक है सॉरी। इस तरह से जो है क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आ जाइए आपके क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 किस बारे में बात करता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बात करता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर मेजर एरियाज ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो कौन कौन से एरियाज हैं जो ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं, ये आपको बताना है। एक्सप्लेन ईच ऑफ देम, अगर किसी को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। बताइए
व्हाट आर मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के तरीके कौन कौन से मैंने आपको बताया है, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, सारे मैं बता चुका हूं अच्छी तरह से। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन अकाउंट ऑफ एयरवेज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो एयरवेज के बारे में आपको डिटेल में बताना है। चलिए देखते हैं क्या क्या हो सकता है भाई। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है भाई, एयरवेज के बारे में। यहाँ क्या ये रहा एयरवेज। तो एयरवेज में कई तरह की चीजें होती है। दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। इट इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स। एयर ट्रैफिक is adversely affected by bad weather like fog, storms। इन सब की वजह से भी बैड वेदर वगैरह बहुत ज्यादा आ जाता है। It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways। तो सारी की सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। ठीक, अब चूंकि हमें डिटेल में लिखना है तो एयरवेज पूरा का पूरा बताना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है वो भी बताने पड़ेंगे, दिल्ली, न्यूयॉर्क वगैरह, ये सारी चीजें आपको बतानी होंगी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ नोट ऑन कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन पे आपको क्या करना है, एक नोट लिखना है। दैट मीन्स यहाँ पे जो मास कम्युनिकेशन वाला है, जो पर्सनल कम्युनिकेशन वाला है, वो सब कुछ आएगा। ठीक है, आ जाइए देखते हैं कम्युनिकेशन में। यहां देखिए कम्युनिकेशन में अब आपको यहां से लेकर के पहले तो इसके पूरा लिखना पड़ेगा ये सब कुछ, मास कम्युनिकेशन, फिर ऑनलाइन डेज में क्या क्या हुआ, पूरा पूरा यहां तक आपका आएगा। ठीक है, तो इस तरह से कम्युनिकेशन का ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर ई पे। क्वेश्चन नंबर ई क्या बात कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। वन क्या है, हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। कहां पर है डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स, बताइए। तो मैंने आपको बताया था, आंसर आ जाएगा आराम से, इजी है। एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक, बताइए क्या आएगा यहाँ पे। एयर ट्रैफिक जो है एडवर्सली अफेक्टेड होता है बैड वेदर की, किस किस वजह से, ये भी आपका होमवर्क मैंने आपको बताया था एयरवेज में, अभी हमने देखा एयरवेज में। इन एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर एनवायरनमेंट। कौन से एरियाज में, इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो रूरल आएगा। 4, हैव मेड ट्रेवल फास्टर। ट्रेवल फास्टर किसने बना दिया बताइए, टेक्नोलॉजी ने बना दिया। ठीक है, देखिए टेक्नोलॉजी था, एयरवेज था। देखिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज। कैसे यूज की जाती है बताइए। इन सबको आप इनलैंड वाटरवेज की तरह यूज करते हैं, इनलैंड वाटरवेज। अब जो 6th है ये आपको होमवर्क में करना है। अब आ जाइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ क्या बात कर रहा है, राइट के आगे राइट और रॉन्ग के आगे रॉन्ग लगाना है। फर्स्ट, कम्युनिकेशन विद मेनी पीपल एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। बिल्कुल। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड। बिल्कुल। इन एरियाज ऑफ व्हाट प्राइवेट हाउसेज हैव स्लैंटिंग रूफ्स। तो ये आप होमवर्क में बताइएगा। इन तिब्बत इलाहाबाद आर यूज्ड एज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये भी होमवर्क है। डोमेस्टिक एयरलाइंस कैरी पैसेंजर्स एंड कार्गो विद इन अ कंट्री, इज इट ट्रू, बताइए। डोमेस्टिक एयरलाइंस पैसेंजर्स और कार्गो को एक कंट्री में करती है या नहीं करती, ये भी आपको होमवर्क बताना है। इन एंशिएंट टाइम्स मैसेजेस वर डिलीवर्ड बाय न्यूज़पेपर्स। नो, इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ये है क्वेश्चन नंबर जी, यहाँ पे आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। फर्स्ट, सेटलमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू व्हाट, इनटू towns and cities, no, into 2 types, rural or urban। highways is fastest mode of transport। urban settlement include towns and cities। there are 2 types of air services, flyovers are built over raised structures। क्या बचा बताइए। तो इस तरह से जो है आपका मैच द फॉलोइंग भी हो गया। इस तरह से हमने हमारा जो चैप्टर है वो कर लिया है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए
थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।